हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। कौन से प्रोजेक्ट की बात करना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे इस वीडियो के ऊपर, आपको काफी चीजें पता चलेगी कि अगर आपने किसी पुराने इन्वेस्टमेंट की है और वो ऐसे टोकन में किया हुआ है जो बुल सेशन आया है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वो कुछ भी नया नहीं कर रही, कुछ भी अप ट्रेंड नहीं आ रहा उन टोकन्स के अंदर। और अगर बीटीसी यहां से डाउन गया, क्योंकि जो बीटीसी एकदम झटका देता है और ऐसा झटका देता है कि सारे अल्टकॉइन नीचे आते हैं। अगर उन टोकन्स में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर बीटीसी में झटका आया तो उन टोकन्स की बहुत हालत खराब होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं कि मेरे जो इस वीडियो देखने के बाद किसी जो टोकन को खरीदें या बेचें, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट से आप बाहर निकलें। देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट उनके पास चल जाते हैं, मतलब उनके टोकन आप बाय कर लेते हो, तो वो न्यूज देना बंद कर देते हैं। और बहुत सारे जो क्रिप्टो के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बियर मार्केट में उनकी हालात जो हैं बहुत खराब हैं। बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जिनके बारे में लोग मेरे से निरंतर क्वेश्चन करते रहते हैं, मेरे डीएम में भी करते हैं, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आके पूछते हैं। तो कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए आए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे। जो पुराने लोग हैं उनको ये पता होगा कि बिटकॉइन जो सारी दुनिया बुलिश होती है, और जब सारी दुनिया ये सोचती है अब तो हम बुलिश हो गए, तो उसके बाद जो बिटकॉइन एक ऐसा झटका देता है, बहुत भयंकर होता है। और बिटकॉइन जब नीचे आता है, और वो जो टोकन जो होते हैं वीक होते हैं, वीक टोकन के अंदर जो होते हैं बहुत बड़ी हलचल हो जाती है, और वो टोकन में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है, और ऐसे प्रोजेक्ट ऐसी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते। और मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट है हमने बताए भी है, वो सरवाइव करना उनका मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप पुरानी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हो या सोच रहे हो कि मैं नई इन्वेस्टमेंट डालूं, अगर ये टोकन उठा तो है नहीं, क्या पता 10 दिन बाद उठ जाए। जो मार्केट बुल मार्केट तो आ गई है, और बुल मार्केट आने से मेरी इन्वेस्टमेंट 4 गुना 10 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, और मैं इसमें बता भी दूंगा आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए इस कंडीशन पे। बिकॉज मार्केट बुलिश है, बिटकॉइन बहुत ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन अगर नीचे चला गया ना, मतलब कई लोग ये भी सोचते हैं कि अब तो ईटीएफ आने वाला है, अब तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। उससे पहले जो बुलिश और बियरनेस के अंदर कुछ घंटे का ही फर्क होता है दोस्तों। ऐसा जो एकदम जो बुलिश होता है, अगर एक दिन में $2000 बढ़ सकता है, $1000 कुछ घंटे में बढ़ सकता है बिटकॉइन, तो 10 या 15 मिनट के अंदर तो $2-3 हजार नीचे भी गिर सकता है, और काफी नीचे भी गिर सकता है। इसमें कोई काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। एनीवे, तो बिटकॉइन गिरे ना गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो प्रोजेक्ट जरूर बताना चाहूंगा जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपका जो है बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। बिकॉज जो डाउन ट्रेंड है वो कभी भी आ सकता है, अप ट्रेंड काफी दिनों से चल रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है। ऐसी कंडीशन में जब डाउन ट्रेंड आया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर डाउन ट्रेंड में जो वीक टोकन है वो नीचे गए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो और ज्यादा कम हो जाएगी। ऑलरेडी वो गिरे हुए प्रोजेक्ट हैं, और भी गिर सकते हैं। जब वो गिरेंगे ना तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन ये वीडियो अगर देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से निकलने की कोशिश करोगे। एनीवे, तो फर्स्ट जो लिस्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वीक है आज की डेट में, और वो है पोल्का ब्रिज। पोल्का ब्रिज जो है काफी ऊपर था और उसके बाद काफी नीचे आया। इसके जो प्रोजेक्ट है P2P एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज में इन्होंने स्टार्ट की है, लेकिन एक्चुअली जो पोल्का ब्रिज का जो टोकन PBR है इसको कोई यूज नहीं करता है। इसको मतलब इसको कहीं पे इसका यूज केस नहीं है इस वक्त। और इसने जो P2P एक्सचेंज लेके आए हैं, और वो भी कुछ अच्छा नहीं करे। मतलब मार्केट में ना तो इनकी मार्केटिंग हो रही है, ना इनकी कोई बड़ी पार्टनरशिप हो रही है। केवल और केवल $10-20 ये जो इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं लोगों को, जो भी इनका जो AMA वगैरह अटेंड कर रहा है, दैट्स इट। कोई बड़ी बात नहीं है इनके, मतलब इनके द्वारा की गई कोई बड़ी बात नहीं। इवन इनकी जो एक लेडीज मार्केटिंग मैनेजर है वो भी कुछ उनके जो प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि भाई जॉब वगैरह सर्च कर रही है। तो एनीवे, तो ये जो पोल्का ब्रिज है इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे
करोगे और बिटकॉइन ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया तो समझ लो कि ये जो टोकन है 1 सेंट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। वहां पे आप सोच सकते हो कि भाई मैंने ऑलरेडी पहले बताया था और आपने अगर इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया। देखो दोस्तों, सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उनका भी अपना फायदा होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उनका भी अपना फायदा होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी आजकल तो स्टॉप लॉस लग रहे हैं, जैसे पैनकेक स्वैप और भी काफी सारी एक्सचेंजेस है वहां पे भी स्टॉप लॉस लग जाते हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर स्टॉप लॉस बहुत पहले से लग रहा है और वहां पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो और इसके अंदर डाउन ट्रेंड आता है, बिकॉज बिल्कुल आ सकता है और ये वीक टोकन है आज की डेट में और वीक टोकन के ऊपर ज्यादा असर होता है। ठीक है, तो ये पहला टोकन था। दूसरा टोकन मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया था उसका दोस्तों, उसका नाम है मोजीतो स्वैप। तो मोजीतो स्वैप के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर जो एडमिन है वो बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहे और ना तो इनका डिस्कॉर्ड में कोई जवाब मिल रहा है किसी भी तरह से। तो कोशिश काफी की, वॉच किया, काफी दिन दिए, उसके बाद डिसाइड किया कि आप लोगों को इस टोकन के बारे में बताना चाहिए। तो अगर ये एकदम जो बिटकॉइन ने हलचल की तो इसके अंदर भी बड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर इसका जो हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से ये काफी ज्यादा डाउन गया है पिछले 90 दिनों के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप नई इन्वेस्टमेंट, इसका जो यहां पे प्राइस, कई लोग कॉइन जैको पे देखते हैं और सीधा जाके बाय कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये नहीं पता कि काफी चीजें एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर देखनी पड़ती है। काफी जो जो लोग हैं इनोसेंट, जो इस वक्त जो स्टार्ट हो चुके हैं मार्केट में आना, जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है, उनको पता नहीं चलता, केवल और केवल हल्ला और फोमो में आके वो बाय कर लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बेचारों को। हम सब चीजों से गुजर के आ चुके हैं, आज यूट्यूबर हैं और काफी सारा एक्सपीरियंस भी है और ये सारी चीजें हम झेल चुके हैं। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो आपको सीरियसली उस चीज को लेना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, प्लैनेट सैंडबॉक्स। ये काफी नीचे आ गया मेरे वीडियो बनाने के बाद भी। देखो, एक ही वीडियो उसका नेगेटिव आते ही एकदम ये नीचे आया और उसके बाद ये अभी उसी रेंज में घूम रहा है। किसी भी तरह की कोई भी बड़ी न्यूज नहीं आ रही, ना तो इनका जो गेम लॉन्च है प्ले स्टोर के ऊपर, ना एप्पल के ऊपर। हालांकि इन्होंने प्रॉमिस किया था, काफी प्रॉमिस किए थे जो नहीं, जैसे मेटावर्स भी नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत पहले स्कैम बोला हुआ था, मेरे वीडियोस वगैरह देखोगे तो आप। लेकिन काफी लोग होते हैं, हर वीडियो हर यूट्यूबर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं, होपफुली कुछ नए लोग देख रहे होंगे, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस टोकन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट से आप बचने की कोशिश करें अभी के टाइम पे। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई न्यूज नहीं है, किसी भी तरह की कोई टेलीग्राम में ज्यादा कोई एक्टिव नहीं है, मतलब ज्यादा कोई बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी आपने अभी की डेट में और बिटकॉइन ने झटका दिखा दिया, तो ये प्रोजेक्ट और ज्यादा नीचे चले जाएगा। मतलब ये समझ लो कि बहुत ही ज्यादा डाउन है। और एक बहुत अच्छा टोकन है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है और फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फ्यूचर के छोड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए। और हम जो कंडीशन की बात कर रहे हैं, मारिया टोकन भी आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर इस कंडीशन में फोमो में बाय करोगे। इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी अनलॉकिंग अभी पेंडिंग है, बहुत सारे टोकन मार्केट में आने वाले हैं। अगर कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन ने डाउन ट्रेंड मारा तो इसकी हालत खराब हो जाएंगे और ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, उन लोगों के लिए जो वीडियोस देखते हैं मारिया के और गाला के, दोनों के कंपटीशन के जो वीडियो देखते हैं कि मारिया भी वैसा काम कर रहा है, गाला भी। मारिया बहुत सस्ता है, गाला बहुत महंगा है, तो मारिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा लॉजिक अच्छा है, लेकिन आज की डेट में अगर इसकी अनलॉकिंग देखेंगे तो अनलॉकिंग बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसको बाय करने के और दूसरे तरीके हैं। अगर इसमें आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और आपने इसके अंदर बाय किया है मारिया के अंदर, तो आप तैयार हो सकते हो एक बियर रन के लिए मारिया के अंदर। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी अनलॉकिंग हो रही है और दूसरी चीज बिटकॉइन एक रिस्क के लेवल के आज की डेट के ऊपर है। 32,000 के आसपास इसमें कुछ ना कुछ हलचल होने के चांसेस हैं। हो सकता है बिटकॉइन 32,000 या 33,000 तक चले जाए। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड आएगा, जितना अप गया है दोस्तों उतना ही डाउन ट्रेंड आएगा और जरूर आएगा। देखो, मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म के लिए
आपको अगर मारिया टोकन आपने ले लिया है तो बड़े ध्यान से स्टॉप लॉस लगा के चलना, ठीक है। और उससे अगला टोकन दोस्तों अनमार्शल भी है, ये भी कुछ खास नहीं कर रहा, और इस अभी जो ट्रेंड आया है इसमें कुछ खास नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो टीम है वो जो काम तो कर रही है, जो मैंने अभी पीछे भी इसका जो बनाया था, बस मैंने काम का नहीं देखा, बट इन्होंने कुछ अपडेट्स दी थी उसके हिसाब से मैं कहता हूं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर देना किसी भी टोकन में कि आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। ये भी रिस्क लेवल के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आ रही। हाँ, हालांकि इसने कुछ काम किए हैं, जैसे एक्स स्कैन करके एक अपना वो किया है और बहुत सारी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है, और इसका जो ऑनर है वो भी एक डेवलपर ही है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो डेवलपर हैं, जानते हैं क्रिप्टो को, डेवलपिंग को जानते हैं, तो क्रिप्टोग्राफिक को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब टोकन अच्छा नहीं कर रहा, इसका मतलब है टोकन थोड़ा सा वीक है, इसमें बाइंग कम हो रही है, और बाइंग कम होने की वजह से तो ये जो टोकन के अंदर अगर आप एंट्री लेते हो तो एकदम आपका जो पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है अगर बिटकॉइन की हरकत आई। छोटी मोटी बाइंग के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, अगर बाइंग कर लिया या करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा 10% पे 5% के ऊपर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं बोन, जो शिबा स्वैप का जो बोन टोकन है, ये भी कुछ खास नहीं कर रहा। काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं ये कैसा जाएगा, क्या करें, बाय करें नहीं करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा, शिबा स्वैप को अभी बाय करने की बिल्कुल सलाह नहीं है। रीजन क्या है, एक तो जो शिबा की जो ब्लॉकचेन आई है उसको कोई इतना खास यूज नहीं कर रहा, कोई बड़ी हाइप नहीं बनी, और शिबा जो अपना जो टोकन है, शिबा जो टोकन है वो भी काफी ज्यादा नीचे जा रहा है। मीम टोकन है, काम अच्छे करे हैं, अट्रैक्शन के लिए अपनी ब्लॉकचेन लेके आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसका जो इतना क्रेज जो खत्म हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं बोन के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है। ये लोग देखो इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे टोकन्स में भी, बेकार कैसे भी टोकन्स हो चलते हैं, उसका नाम पता होना चाहिए लोगों को, और उसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। बोन में इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां से ये झटका बिल्कुल दे सकता है और ये काफी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इतनी ज्यादा मत करना, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी अभी ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट हुई है। ये देख लो आप 7% के ऊपर है, ठीक है, इसी के आसपास घूम रहा है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा इस वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ज्यादा करने से बचना आपको, ठीक है। और कर भी दी है तो स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। एक और जो है अबोट टैग करके है, ओ बोट करके एक टोकन है, ये भी काफी नीचे आया है। इसमें जो सप्लाई है काफी कम है। कई लोग क्या करते हैं, सप्लाई देख लेते हैं, और इसकी जो इसमें इसके जो वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो इसके माइक्रोसॉफ्ट से अपनी जो पार्टनरशिप वगैरह दिखा रखी है, जो बिल्कुल भी गलत है। माइक्रोसॉफ्ट का एक एजुकेशन से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बिजनेसमैन पार्टिसिपेट लेते हैं, और उसके अंदर पार्टिसिपेट लेने के बाद वो ये मतलब उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, और उसको बस वो किसी को भी दे सकते हैं। देखो, हम कोई भी जो एजुकेटेड आदमी होता है वो ट्रेनिंग कभी लेता है कहीं पे जाके, तो ट्रेनिंग का उनको सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी गेम खेली है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर की तरह वेबसाइट पे उनका नाम लिखा हुआ है कि जैसे कि पार्टनर हो। एनीवे, तो कहने का मतलब है ये भी टोकन को आप इससे भी आप दूर रह सकते हैं, और फॉर लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, 2-3-4 स्टाफ, दैट्स इट। और वो भी ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मुझे लगती है, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से ये किसी भी तरह का कोई बड़ा इकोसिस्टम नहीं लगता है, ये छोटा मोटा इकोसिस्टम है। और बहुत सारे जो मैंने ये ऑलरेडी टोकन बताए हैं दोस्तों, बहुत सारे टोकन है एक बैक विंडो से, मतलब खुद भी कंपनीज जो टोकन सेल करती है, इतनी बड़ी कंपनी मुझे अभी तक कोई भी, लेकिन मारिया मुझे बहुत बड़ी कंपनी लगी, और बाकी मेरे को कोई भी इतनी बड़ी नहीं लगी, ठीक है। और वेलास देखो दोस्तों, मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं इसके बारे में, और फिलहाल मैं इसलिए इसको मैं लिस्ट में रख रहा हूं बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं इस वक्त वो कमजोर प्रोजेक्ट की लिस्ट में है ये ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन है, लेकिन हाँ इसके अंदर कोई जो बड़े बड़े जो डेवलपर हैं इसके ऊपर डेवलप नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने डेवलप किया तो वो भी उसमें से कुछ जो प्रोजेक्ट है वो भी स्कैम निकल गए, लोगों की फंडिंग लेके भाग गए। तो कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर
इसके ऊपर अगर किसी ने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले पैसा लगाया था, वो काफी डाउन में है आज की डेट में। तो इसके अंदर जो नई फंडिंग डालने से पहले 10 बार सोचना, और अगर सोच रहे हो तो चलो ठीक है लगा देते हैं, क्योंकि मार्केट में चीज है तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। तो अगर लगा दिया तो ये आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसको स्टॉप लॉस जरूर लगाना, ताकि आप सेफ रह सको। अगर ये टोकन में बिकवाली आती है तो ये कहीं ना कहीं ये जो टोकन है काफी नीचे जा सकता है, फिर दोबारा से जहां से आया है। ठीक है, एनीवे तो ये जो वेलास टोकन को भी मैंने लिस्ट में शामिल किया है कि इसमें नई इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब जाते हैं एक और टोकन है जिसका नाम है पॉकेट नेटवर्क। इसका जो ऑल टाइम हाई देखें तो इसका ऑल टाइम हाई $3 के आसपास था, अब ये 2 सेंट के आसपास घूम रहा है। दोस्तों ये जो नेटवर्क अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसकी टोकनॉमिक्स के अंदर है। इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग वर्क भी कर रहे थे बर्निंग वगैरह करने के लिए, लेकिन वो ऐसी कोई बर्निंग कुछ जो चीज है ठोस नहीं आई, इसके अंदर कुछ मजबूत इकोसिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये जो टोकन है इस वक्त जो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, और इस टोकन में भी बिकवाली आ सकती है, या इस टोकन के जैसे बिटकॉइन नीचे गया या बड़ा डंप मारा तो ये और ज्यादा गहराई में जा सकता है। तो वो चांसों का बाय करने का अगर आपने पहले बाय कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपको सोच के रखना चाहिए। बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी तरह का इफेक्ट नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद एक और नेटवर्क है, हालांकि हमने कुछ जो प्रोजेक्ट को, इसमें से काफी प्रोजेक्ट को बोला है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करा और प्रॉफिट भी लिया। और हमने हमेशा हर किसी बोला है कि फॉर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी टोकन में ज्यादा पैसे डाल के अभी जो वेट ना करो, कम से कम पैसा डालो। ठीक है, उस बेस के ऊपर डालो कि चला गया तो वो चला ही गया, जीरो हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वैसे तो 12 जो परसेंट है बड़ा है, लेकिन 12% को ना देखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी जो टीम है वो डिसअपीयर है, कोई जवाब नहीं दे रही, काफी महीनों से कोई अपडेट नहीं आ रही। तो ये भी हो सकता है कि टीम ने स्लो बेचना शुरू कर दिया है। मिलियन से ऊपर का तो इसका जो मार्केट कैप था, अब ये 8 लाख के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा नीचे आ जाएगा, और मे बी ये फ्यूचर में स्कैम भी हो जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो मैंने आपको इस 1 बाय 1 करके बता दी है। तो मेरी नजर में ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत कमजोर हैं दोस्तों, और सबसे जो मजबूत जो है मारिया है। लेकिन मारिया जो टोकन है इसके अंदर इतनी सारी अनलॉकिंग है कि ये जरा सा जो मार्केट नीचे आई तो ये जो टोकन है 20-30% डाउन में जा सकता है। इतना भी मजबूत नहीं है आज की डेट में, मजबूत होगा फ्यूचर में जाके। जब फ्यूचर में मजबूत होगा और आप इसमें बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचो। क्यों मैं मारिया को बार बार आपके सामने 2 बार लेके आया, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग टोकनोमिक्स को देखे बिना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम चल रहा है, आप जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर अनलॉकिंग भी देखनी है कि अनलॉकिंग कितनी हो रही है, क्या नहीं हो रहा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके आप बता सकते हो कि भाई ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, और भी कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको समझदारी से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार नहीं बने तो मे बी इससे अगली बार, इससे जो नेक्स्ट बार आपको जो रिच बनने में, कई लोगों का सपना होता है कि मैं करोड़पति बनूंगा और मैं कई करोड़ रुपए कमाऊंगा क्रिप्टो से, जोश में आते हैं। लेकिन जो मनी की, एक पैसे की एक भाषा होती है दोस्तों, एक प्रोसेस होता है कि पैसे को कैसे कमाना है। उस प्रोसेस के हिसाब से अगर आप क्रिप्टो में नहीं चलोगे और केवल फोमो पे विश्वास रखोगे, फलाने आदमी ने बोला इतने चला जाएगा, टोकन को फोमो में बाय मत करना। देखो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हर कोई इंडिविजुअली भी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में लगा है आज की डेट में। लेकिन जो लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं उनको मैं भी अच्छा कहता हूं कि भाई ये जो वीडियो बहुत अच्छा है आपका, हम कहते भी हैं और हमें अच्छा भी लगता है तो दिल से देखते भी हैं। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।